प्रेज़ द लॉर्ड। आज ज़रा लेट हो गई, थोड़ा सा काम था। आइए हम जल्द से दुआ करें। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो यीशु। आपके नाम की महिमा, आपके नाम का पिता परमेश्वर, आपके नाम को हम ऊंचे पे चढ़ाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महिमा हो पिता, महिमा हो पिता, महिमा हो पिता। आप पिता परमेश्वर पवित्र आसन में पिता परमेश्वर विराजमान पिता, हम पिता परमेश्वर आपके पिता परमेश्वर करीब आते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए पिता, कि आज आप हमारे साथ में हैं और पिता परमेश्वर जो भी कुछ हमने तैयारी की है उस पर पिता परमेश्वर आप अपने आशीष का हाथ पहले से रखे हैं। इसके लिए हम पहले से ही आपको धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर जब हम वचन को तैयार कर रहे थे तब से लेकर अभी तक और वो आगे भी पिता परमेश्वर आप हमारे साथ रहेंगे, यह हमारा पूरा विश्वास है पिता। हमारा बोलना और हमारे विचार हमारे ना हो, बल्कि पिता परमेश्वर जैसा आपका वचन कहता है उसके अनुसार ही हम बोलने वाले हो सके। हम तोड़ मरोड़ के कुछ भी पिता परमेश्वर किसी को भी पिता परमेश्वर हम दुखी ना करते हुए, जैसा आपका वचन कहता है उसके अनुसार ही हम बोलने वाले हो सके। जिस तरीके से पवित्र शास्त्र कहता है उसको कहीं पे भी कोई भी रेफरेंस से ना जोड़े, क्योंकि पिता परमेश्वर हम अपनी होशियारी नहीं दिखाना चाहते। हम तो केवल और केवल आपके नाम से पिता परमेश्वर हर चीज़ को पिता परमेश्वर बोलना चाहते हैं। हमें हर चीज़ से पवित्र करिए पिता। होने दीजिए कि हमारी बुद्धिमानी बाजू में रह जाए पिता, और केवल आप जिस तरीके से हमसे परमेश्वर के वचनों के द्वारा बुलवाना चाहते हैं वो वचनों को हम बोलने वाले हो सके। एक बार फिर से पिता परमेश्वर आगरा मसीह मंडली के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, और पिता परमेश्वर शबनम को और भाई अनुप भैया को भी हम दिल से आभारी हैं कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम वो संगति में आकर आपके पवित्र नाम को उठा सकें। सब कुछ हम हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन, आमीन। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का आज के दिन के लिए, जो संधि परमेश्वर ने आज हमको दी है कि हम परमेश्वर के चरणों में आ सके। प्रेज़ द लॉर्ड दीदी। और परमेश्वर के जिस तरीके से भी परमेश्वर का वचन कहता है उस तरीके से हम बोलने वाले हो सके। हम अपने बुद्धि का उपयोग ना करें, बल्कि हमको जो परमेश्वर जिस तरीके से गाइड करता है उस तरीके से हम परमेश्वर के वचन को बोलें। हम कहीं का भी रेफरेंस कहीं पे भी ना लगाएं। हम परमेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं, क्योंकि परमेश्वर को उसका काना मात्रा और कोई भी चीज़ में वो बदल नहीं चाहता। परमेश्वर कहता है कि मेरे काना मात्रा को भी आप नहीं बदल सकते। पूरे के पूरे वचन का तो बदलने का प्रश्न ही नहीं आता। इसलिए मैं परमेश्वर के हवाले अपने आप को करती हूँ और पूरी तरीके से प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर मुझे वो वचन दे जिससे मैं परमेश्वर की उपासना तहे दिल से और सच्चे हृदय से करने वाली हो सकूँ। आज का जो हमारा विषय है वो है एन इंट्रोडक्शन टू फास्टिंग, उपवास का परिचय। एन इंट्रोडक्शन टू फास्टिंग। इसमें हम देखेंगे आज सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो मेरा जो पहला जो उदाहरण रहेगा वो है एजरा। एजरा की पुस्तक से हम पढ़ेंगे, छोटा सा है, एजरा 34 का 28। एजरा 34 का 20 सॉरी एजरा 4 का एजरा 4 का हम देखते हैं। इसमें जो 4 में जो लिखा हुआ है 28 में लिखा हुआ है, मैंने उनसे कहा तुम तो यहोवा के लिए पवित्र हो और ये पात्र भी पवित्र हैं, और यह चांदी और सोना भेंट की है जो तुम्हारे पितरों के परमेश्वर यहोवा के लिए प्रसन्नता के लिए दी गई है। यहाँ हम देखते हैं कि पहली सदी में एजरा जो है वो पहली सदी का नबी करके माना गया है, और उसने 7 दिनों तक परमेश्वर से प्रेज एंड वर्शिप करते हुए फास्टिंग के साथ में, ना ही यानी निर्जल और खाना भी नहीं, इस तरीके से वो उपवास करने के लिए बैठता है। जो हम पाते हैं 8 का 21 से अगर हम पढ़ते हैं
तब मैंने वहाँ अर्थात अहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो और उससे अपने और अपने बाल बच्चों की और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे, क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लजाता था, क्योंकि हम राजा से यह कह चुके थे, हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है। देखिए उसके वचन को, देखिए क्या उसका वचन है और किस तरीके से वो परमेश्वर के लिए अपने राजा से कहता है कि हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है। अपने राजा से उसने कोई भी मदद नहीं मांगी, पूरा भरोसा उसने परमेश्वर पर किया, और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप उनके विरुद्ध है। इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। हम जब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारी भी सुनता है। ज़रूरी ये है कि परमेश्वर हमसे क्या बतलाना चाहता है, हमसे क्या बुलवाना चाहता है। हम ये ना देखें कि किस तरीके से हम परमेश्वर के वचनों का कहीं पे भी प्रयोग ना करें, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मेरे वचनों का काना और मात्रा भी इधर से उधर ना होने पाए। और यहाँ हम देखते हैं एजरा का विश्वास। एजरा का जो विश्वास है वो पहली सदी में 7 दिनों के लिए वो परमेश्वर के प्रगटीकरण को पाने के लिए हर एक चीज़ के जो भी उपवास हमको बाइबल में मिलते हैं वो अलग अलग कारणों से मिलते हैं। किसी भी कारण को किसी के साथ में नहीं जोड़ा जा सकता। 40 दिन का उपवास हो, 7 दिन का उपवास हो, 1 दिन का उपवास हो, चाहे कितने भी दिनों के उपवास हो, वो अलग अलग वजह से बड़े बड़े नबियों ने, चुने हुए परमेश्वर के जनों ने अलग अलग समय पे अलग अलग दिनों के लिए अलग अलग कारणों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की है। और इसलिए हम उस उपवास को या 40 दिन को हम किसी के साथ में जोड़ नहीं सकते। हर एक इसमें 40 दिन का जो महत्व है वो अपनी एक अलग मार्ग बताता है, एक अलग परमेश्वर की गवाही देता है। और यहाँ हम देखते हैं कि एजरा तो है वो 40 दिन का उपवास नहीं कर रहा है, उसने केवल परमेश्वर के प्रगटीकरण के लिए 7 दिन का उपवास किया है। और वो उस समय अपने जो उसकी जो डेली नीड्स है, खाना, उसका पानी, उसका जो भी कुछ उसकी डेली नीड्स है, जो भी कुछ है वो खाने पीने से वो दूर हो जाता है, पूरे तरीके से वो दूर हो जाता है और परमेश्वर के प्रगटीकरण का इंतज़ार करता है। और प्रगटीकरण का इंतज़ार तो करता ही करता है, परंतु राजा से ये भी कहता है कि हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है। उसका पॉजिटिव कन्फेशन, और कहता है कि हम जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप उनके विरुद्ध में है। इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि 7 दिन तक अन्न जल का त्याग करके वो केवल परमेश्वर के प्रगटीकरण की रास्ता देख रहा है। और यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर का इंतज़ार करता है और उसके बाद में जो स्वर्गदूत है, एंजल्स जो है, वो आकर उसे दिव्य रहस्य को बतलाते हैं। ये उपवास 7 दिन का करता है। उसके बाद में हम देखते हैं एक्सोडस 34 में देखते हैं, निर्गमन 34। सबसे पहले हम 1 से 4 पढ़ेंगे। यहाँ हम 40 दिन के उपवास के बारे में, जो उपवास मूसा ने रखा, अब 40 दिनों का उपवास मूसा ने दूसरे कारण से रखा। उसका कारण
और इज़रा का कारण या दूसरे के कारण अलग अलग भिन्न भिन्न हैं। तो हम 1 से 4 पढ़ते हैं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहली तख्तियों के समान पत्थर की 2 और तख्तियां गढ़ ले। यहोवा मूसा से बातें कर रहा है। तब जो वचन उन पहली तख्तियों पर लिखे थे जिन्हें तूने तोड़ डाला, वे ही वचन मैं उन तख्तियों पर भी लिखूंगा। सवेरे तैयार रहना भोर को और पर्वत पर चढ़ जाना, और तेरे साथ में कोई संग में नहीं रहेगा। तू अकेला ऊपर आना। कोई लोग तेरे साथ में नहीं रहेंगे, ना कोई प्राणी, ना कोई पशु, ना कोई पक्षी, कोई भी तेरे साथ में नहीं रहेंगे। तू अकेला यहोवा के पास में आना। और यहाँ पर हम देखते हैं, हमारे पास में समय नहीं है, यहाँ पर हम देखते हैं उसी के 27वें वचन में एकदम से हम चले जाएंगे, क्योंकि हमारे पास में इतना समय नहीं है। हम देखते हैं कि किस तरीके से पहले जो परमेश्वर ने उसको पटिया लिख कर दी थी, 10 आज्ञाओं की जो पटिया लिख कर दी थी, जब वहाँ के वो नीचे उतरता है तो वहाँ के लोग बाल देवता की पूजा करते हैं, गलत गलत काम करते हैं, नाचते हैं, गलत चीज़ों का सेवन कर रहे हैं वो लोग। और उसके कारण उसका क्रोध भड़कता है मूसा का, और वो पट्टियों को फेंक देता है, चकनाचूर कर देता है। और इसी के कारण वो दोबारा परमेश्वर के पास में जाता है कि परमेश्वर फिर से मुझको वो 2 तख्तियों को बना के दे। और उसमें हम देखते हैं 27वां वचन, तब यहोवा ने मूसा से कहा, ये वचन लिख ले, क्योंकि इन्हीं वचनों के अनुसार मैंने तेरे और इस्राएलियों के साथ में वाचा बांधी है। मूसा वहाँ यहोवा के संग परमेश्वर के संग, सिर्फ उपवास और प्रार्थना करना महत्वपूर्ण नहीं है, परमेश्वर के संग 40 दिन और 40 रात रहा। और तब तक ना तो उसने रोटी खाई और ना पानी पिया। ऐसा नहीं कि एक टाइम का उपवास उसने किया, वो पूरे समय निराहार रहा। और उसने उन तख्तियों पर जो वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। और हम देखते हैं कि दूसरी बार भी जब वो पहाड़ पर से उतरता है, इजरायली लोग वही जो काम है जो वो कर रहे थे, वही काम वो उन्हें भी फिर से करता हुआ देखता है। और इसलिए वो व्यवस्था विवरण में 9वें अध्याय में लिखता है, लोगों की अनाज्ञाकारिता वो लिखता है। वो कहता है कि तुम लोगों ने बछड़े बनाकर ढाल दिए, तुरंत उस मार्ग से जिस पर चलने को आगे यहोवा ने तुमको दी थी उसको तुमने तज दिया। पहली बार तो उसका इनकार उसका परमेश्वर का किया तो किया, दूसरी बार भी वो लोग इनकार करते हैं। और इसलिए यहाँ पर लिखा है, व्यवस्था विवरण में ही लिखा है कि पहली बार भी मैंने 40 दिन और 40 रात यहोवा के सम्मुख जाकर उपवास और प्रार्थना में रहा, परंतु तुम्हारी जो गतिविधियां मैंने नीचे आके देखा, मैंने परमेश्वर के मुझको जलन हुई और मैंने वो दोनों पटिया गुस्से के मारे फाड़ दी, तोड़ दी। और उसके बाद में जब मैं दूसरी बार भी परमेश्वर के सन्मुख सिर्फ आज्ञाओं को लेने को गया, तो तुम लोगों को वापस आने पे सेम आप लोग वही कर रहे हो जो उस समय करते थे। और इसलिए वो कहता है कि तुम लोग बहुत हठीले हो। परमेश्वर उन्हें ख़त्म करना चाहता था, उस जाति को परमेश्वर समाप्त करना चाहता था, पर मूसा ही था जो हमेशा उन लोगों के लिए, मूसा ने तो कुछ नहीं किया था, उन लोगों के लिए, उनके पश्चातापी अंतःकरण के लिए वो 40 दिन का उपवास कर रहा है। यह डिफरेंट टाइप ऑफ फास्टिंग हुआ। फास्टिंग का एक ही प्रकार नहीं होता प्रियो, अलग अलग किस्म के। और 40 डेज के बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, 40 डेज के बहुत सारे भिन्न भिन्न कारणों से 40 डेज के उदाहरण बाइबल में हम पाते हैं। तो
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फिर से परमेश्वर को वो मनाने की कोशिश करता है और दोबारा परमेश्वर फिर से उससे खुश होकर उसको फिर से 2 तख्तियाँ देते हैं। नीचे आने के बाद में सेम टू सेम वो वैसे ही करता है, पाता है लोगों को वैसे ही करते हुए। जबकि आज्ञाओं में जो लिखा गया है उसमें सीधा सीधा लिखा है कि तू मुझे छोड़ किसी और को देवी या देवता करके नहीं मानना, या मुझे छोड़ तू किसी की भी मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और इसके कारण ही मूसा ने 2 बार 40 दिन और 40 रात तक निर्जल रहा, और उसके बाद परमेश्वर उसको वो सब पटिया देता है। परमेश्वर वो नहीं जानता कि 40वें दिन परमेश्वर मुझसे खुश हो जाएगा और परमेश्वर मुझको आज्ञाओं की पटिया दे डालेगा। कंटिन्यूएशन में उसका उपवास चल रहा था, पर 40 डेज में यहोवा खुद उसके पास में आकर कहता है कि तू वो लिख। तो ये जो उपवास है, ये जो 40 डेज का उपवास है, टोटली डिफरेंट है। 7 दिन का उपवास जो एजरा ने किया वो टोटली अलग कारण से किया, इसको हम किसी के साथ में नहीं जोड़ेंगे। उसी के बाद में हम देखते हैं मत्ती 4। ये सिर्फ मैं एक उदाहरण के रूप में आपको बता रही हूँ कि मत्ती 4 में हम पाते हैं यीशु की परीक्षा। यहाँ पे सीधा सीधा यीशु की परीक्षा हो रही है, और इसका जब यीशु मसीह का बपतिस्मा होता है और वो जिस तरीके से आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ, उसके ऊपर कबूतर के समान पवित्र आत्मा उसके ऊपर आती है, परमेश्वर का आत्मा उस पर आता है। फिर भी उसको जंगल में परीक्षा देनी होती है। यहाँ पे भी 40 डेज तक यीशु मसीह ने जो परीक्षा दी उसका संबंध मूसा के साथ में नहीं जोड़ा सकते, उसका संबंध एजरा के साथ में नहीं जोड़ सकते। वो टोटली डिफरेंट परीक्षा परमेश्वर ने शैतान को ये करके परमेश्वर यीशु मसीह की परीक्षा ली। वो भूखा था 40 दिन, वो प्यासा था 40 दिन, परंतु परमेश्वर ने चाहा। वो तो पुत्र था, परमेश्वर का था। हम ये कहते ज़रूर हैं कि परमेश्वर 100% परमेश्वर भी है, 100% मनुष्य भी है, बराबर है, बराबर है। परंतु हम देखते हैं क्रूसिफिकेशन के समय तीसरा जो वाक्य है, हे मेरे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, यानी परमेश्वर का अस्तित्व उससे हट गया। परमेश्वर पाप के साथ में नहीं रह सकता, वो पवित्र परमेश्वर है जो पाप के साथ में नहीं रह सकता, और इसलिए परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया। वो 100% मनुष्य बन गया केवल तीसरी इसमें ही, और उसके बाद में उसके ऊपर कठिन से कठिन यातनाएं आती चली गई। हम नहीं कह सकते कि वो 100% परमेश्वर था। उस समय वो 100% परमेश्वर नहीं था, और वो 40 दिन और 40 रात लोगों को यही प्रचार करते हुए घुमा कि देखो मैं मर गया था, मुझे क्रूस पर लटकाया गया था और अब मैं जीवित हो गया हूँ। वो यानी एक क्या कहना चाहिए कि गवाही दे रहा था और लोगों को बता रहा था कि तुम्हें अगर विश्वास नहीं है तो मेरे पंजर पर हाथ डाल के देखो कि मैं वही यीशु मसीह हूँ या नहीं। और वह 40 दिन तक प्रचार करते हुए घूमता रहा कि सच्चे यीशु मसीह का, सच्चे खुदा का, सच्चे पिता का प्रचार करते हुए घूमता रहा। वो एक हमारे लिए साल्वेशन का समय है, उसको हम किसी के साथ में नहीं जोड़ सकते। वो 40वां दिन साल्वेशन का समय है, वो हमें पापों से पृथक करने का समय है। वो 40 दिन परमेश्वर ने हमको पापों से अलग किया, हमारे लिए एक योजना बनाई, एक अनुग्रहकारी
कृपालु दयालु परमेश्वर वो हमारे लिए बना। और तब कहीं जाकर जब उसकी गवाही पूरी हो गई, जब उसने हर एक को दर्शन दे दिया, कई लोगों के साथ में दरवाज़ा बंद होने पे भी उसका आ जाना, लोग जो रास्ते पे चल रहे हैं उनके साथ में उनका मिल जाना, थोमा नहा रहते हुए यीशु मसीह का चेलों को दर्शन देना, और उसके बाद में थोमा जब आता है उस समय फिर से यीशु मसीह का दर्शन देना, पतरस जब अपने विश्वास से डगमगा जाता है और अपनी मछली पकड़ने के लिए चला जाता है, ये 40 दिन के अंदर ही परमेश्वर यीशु मसीह ने उसके साथ में वही इंसिडेंट किया, वही फिर से आश्चर्य कर्म किया कि वो जाली उसकी मछलियों के कारण फटने लगी। ये सब कुछ परमेश्वर को यीशु मसीह को दोबारा करना पड़ा। और उसके बाद में भी जब वो 40वें दिन उसका स्वर्गारोहण हो रहा था, उस समय भी उसने अपने चेलों से कहा कि इसके तुम लोग सब इकट्ठे रहो और मैं तुम्हें एक अलग सी भेंट देने जा रहा हूँ। और वो कहता है कि आखिरी वर्ड है उसका, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। ये 40 डेज का महत्व है। वो 40 डेज जो परमेश्वर यीशु मसीह इस दुनिया में दिखा, इस दुनिया में रहा, वो 40 डेज का महत्व ये है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। क्या 40 दिन के पहले ऐसा कोई आश्चर्य कर्म हुआ? 40 दिन था वो, आफ्टर क्रूसिफिक्शन वो 40 दिन था। वहां पे भी हम 40 दिन का उल्लेख कर रहे हैं, पर वो 40 दिन का क्या महत्व है? उत्पत्ति के 40 दिन का अलग महत्व है, ये 40 दिन का अलग महत्व है। 40 डेज तक होली स्पिरिट नहीं आया। आफ्टर रेजरेक्शन 10 डेज के बाद में होली स्पिरिट आया, यानी 50 डेज के बाद में होली स्पिरिट आया। 40 डेज में नहीं आया, 50 डेज में होली स्पिरिट आता है। जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो जाता है उसके बाद में भी 10 दिन के बाद में होली स्पिरिट आता है। हर एक चीज़ का अलग अलग महत्व है, हर एक चीज़ का अलग अलग परमेश्वर ने, ऐसा नहीं कि रिपीटेशन है, एक एक चीज़ का कोई ना कोई महत्व है। जिस तरीके से हम देखते हैं कि हमको 40 दिन और 40 रात में जो भी उपवास की जो विधि है वो हम मूसा में पाते हैं, जो मूसा ने किया। उसके बाद में मैंने काफ़ी ढूंढा, मुझे तो नहीं मिला, और कोई होगा तो मुझे ज़रूर बतलाइएगा। और उसके बाद में यीशु मसीह का मैंने पढ़ा, यानी हो सकता है मुझसे कुछ गलती हो गई होगी। और एजरा का मैंने पढ़ा, वो भी 7 डेज का उपवास करता है। हम दाऊद का भी देखते हैं, दाऊद भी उपवास और प्रार्थना में रहता है। बहुत सारे लोग उपवास और प्रार्थना में रहते हैं। डेज का, हर एक डेज का अपना अलग अलग महत्व है। हर एक उपवास का एक अलग अलग कारण है, अलग अलग कारण है वो उपवास के। किसी का भी किसी के साथ में जोड़ नहीं सकते हम। एक चीज के लिए दूसरे व्यक्ति ने उपवास नहीं किया। मैंने पढ़ा कि एक 39 इयर्स के पास्टर हैं, मैं स्टडी कर रही थी तभी, 39 इयर्स के पास्टर, उन्होंने भी 40 डेज का उपवास करने का सोचा और वे निर्जल उपवास करने को बैठे, परंतु उनकी डेथ हो गई उसी पीरियड में। तो क्या परमेश्वर उनको नहीं चुनेगा कि तूने 40 दिन तो उपवास नहीं किया? ये तो हम दिनों का महत्व नहीं देते सर, बिल्कुल नहीं देते। तो 40 डेज का वो उपवास नहीं कर सका, वो अपने आप को, उसने अपनी जान को खो दिया, तो क्या परमेश्वर उसे ग्रहण नहीं करेगा? उसका जो हेतु था यीशु मसीह के सामने, प्रभु के सामने पूरे तरीके से नम्र होकर, किसी कारण के वश में वो 40 दिन का उपवास कर रहा था, पर वो नहीं कर सका।
उसकी शारीरिक दशा काफ़ी वीक हो गई, पर परमेश्वर तो उसको भी अपने इसमें लेंगे ना, उसके उपवास को भी परमेश्वर ग्रहण करेंगे ना, कि नहीं नहीं तूने तो 40 दिन बोला था, तो 39वें दिन में मर गया, मान के चलिए मैं तुझे नहीं ग्रहण करता। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो उसी तरीके से हम देखते हैं कि ये जो मूसा का जो 40 दिन का उपवास जो है ना, ये पवित्र शास्त्र में पहला उदाहरण है। ये पवित्र शास्त्र का पहला उदाहरण है कि मूसा ने 40 डेज तक वो तख्तियों के लिए 2 बार उपवास और प्रार्थना की। आफ्टर बैप्टिज्म यीशु मसीह की जो जंगल में परीक्षा हुई वो परमेश्वर की इजाज़त से हुई। परमेश्वर ने शैतान को इजाज़त दिया, विदाउट इजाज़त नहीं हुई। और हम जानते हैं कि वो इतना यानी उपवास में था, इतना कितना वो उसको भूख भी लग गई थी, मनुष्य था ना, उसको भूख भी लग गई थी। परंतु हम देखते हैं कि किस तरीके से उसने शैतान को परमेश्वर के वचनों के द्वारा पराजित किया। और आखिरी में यहाँ तक कह दिया, यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी का उपवास कर। और उसके बाद में क्या होता है, तब शैतान उसके पास से चला गया। और देखो स्वर्गदूत ने आकर यीशु मसीह की सेवा टहल की। इसके बाद में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कभी उपवास नहीं किया। कई लोग उसको पेटू कहते थे, कई लोग उसे कहते थे कि ये तो महसूल लेने वालों के घर में भी खाता है। जब उसके सिर पर पैर पर जटामासी का तेल उंडेला गया, यहूदा ही था जो वो जो लेडी मरियम, उसको कहता है कि इतना पैसा, इतना भारी कीमत की चीज़ तेरे को उसके ऊपर क्यों अर्पण करी। वो तो खाना खा रहा था वहाँ, जक्कई के घर में वो खाना खा रहा था। परमेश्वर के लिए कोई जगह अपवित्र नहीं है, परमेश्वर के लिए कोई लोग अपवित्र नहीं है, परमेश्वर के लिए कोई दिन अपवित्र नहीं है, परमेश्वर के लिए कोई व्यक्ति अपवित्र नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी रचना से हमें बनाया है, अपने स्वरूप में हमें बनाया है। और क्रूसिफिकेशन के पहले भी जब हम देखते हैं, वो 40 दिन से ये दुख नहीं मनाते आया कि मैं भी मरने वाला हूँ, मैं अभी मरने वाला हूँ, मेरे को क्रूस में चढ़ाने वाले, मेरे को ऐसा करने वाले ना। वो तो आखिरी समय की प्रार्थना भी अंतिम समय पे करता है, और जैसे ही वो प्रार्थना करके तीसरी बार प्रार्थना करके आता है, उसको पकड़ने वाले हाजिर हो जाते हैं। उन्होंने अपने चेलों को भी नहीं कहा कि मेरे साथ में दुख मनाओ, मेरे साथ में उपवास करो। उसने तो केवल ये कहा अपने चेलों को, जागते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और बाद में तीसरे समय कहता है कि अब तुमको जितना सोना है सो लो, क्योंकि समय आ चुका है। उसके पहले, क्रूसिफिकेशन के पहले परमेश्वर यीशु मसीह ने फास्ट किया, ये मैंने नहीं सुना। दुख मनाया, ये मैंने नहीं सुना। अपने जाने का उसको बहुत ज़्यादा दुख था, नहीं, बल्कि वो लोगों से, अपने चेलों से कहता था कि 3 दिन में मैं ये भवन को फिर से उठाकर खड़ा कर दूंगा। और 14 में, यूहन्ना 14 में कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो। उसका ये सेंटेंस है कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो, जहाँ मैं जाता हूँ मैं वहाँ तुम्हें भी लेके जाऊँगा। कहीं वो दुखी नहीं हुआ। और इसीलिए तो वो उसको मालूम था तीसरे दिन मैं जिंदा होने वाला हूँ। पर जो पीड़ा उसने उठाया, असहनीय पीड़ा उसने इसीलिए उठाया क्योंकि हमको जो मुक्ति मिलने वाली थी,
हमारे लिए जो ऊपर से नीचे तक जो वेल थी वो पूरी जो ख़त्म होने वाली थी, पूरी तरीके से ऊपर से नीचे तक जो फटने वाला था, ताकि हम यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ डायरेक्ट हम उसके साथ में संबंध रख सकें। हमें किसी की ज़रूरत नहीं, हमें बीचवैये की ज़रूरत नहीं। हमारे जो फादर्स होते हैं या हमारे जो पास्टर्स होते हैं, वो जब हमें शिक्षा देते हैं ना, वो होली स्पिरिट से भर के देते हैं। जो भी व्यक्ति परमेश्वर के वचन को बोलता है, होली स्पिरिट से भरकर अगर बोलता है, उसका वचन परमेश्वर को ग्रहण योग्य है, और हमारे लिए भी वो एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग का कारण होता है। मैं तो हमेशा पास्टर्स जो पूरे तरीके से होली स्पिरिट में बोलते हैं, उनका हम पर असर होता है। हम बहुत सारे निर्णय उनके लेक्चर के बाद में लेते हैं, क्योंकि वो होली स्पिरिट से बोलते हैं। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि होली स्पिरिट हमारे साथ में रहे, और इसलिए हम देखते हैं कि मूसा बिना भोजन और पानी के क्यों रहा? क्या कारण था? दूसरों के लिए उसको बिना भोजन और पानी के रहने की क्या कारण था? इसलिए क्योंकि वह अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र करना चाहता था। हमें अगर प्रेयर करनी है, हमें अगर फास्टिंग करनी है, वो चाहे कितने भी दिन के लिए आप करिए, वो परमेश्वर और आपको परमेश्वर कितनी सामर्थ्य देता है, वो परमेश्वर ही जाने। तो वो इसलिए करना है क्योंकि परमेश्वर हमारी उपवास को तभी ग्रहण करेगा जब हम पूरे तरीके से अपने मन को पूरे तरीके से दीन कर लेंगे, पूरे तरीके से हम समर्पित हो जाएंगे परमेश्वर पर, और हमारा हृदय जो है वो परमेश्वर के वचन सुनने के लिए और सुनाने के लिए, या वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए एक अलग से पवित्र आत्मा परमेश्वर हमको देता है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो अपने वचन को, जो भी वचन हमको बाइबल में मिलते हैं ना, उसके द्वारा हमसे बात करता है परमेश्वर। वो हमेशा हमें ये बतलाता है कि हमें हमेशा किसी स्पेसिफिक कारण के लिए भी अगर उपवास करना है ना, तो अपने आप को पूरे तरीके से हमें नम्र बनाना है, अपने आप को पूरे तरीके से पवित्र बनाना है, और अपने आप को हमेशा के लिए परमेश्वर को समर्पित करना है, केवल उपवास के पीरियड में नहीं। हमेशा ही हम अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित करने वाले हो सके। और इसलिए मूसा जो है वो खुद पहले अपने आप को, अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा होगा, वो है ना, क्योंकि पहली जो पटरी वो लेकर गया था पट्टी, उस समय उसको गुस्सा आ गया था ना। वो सबसे पहले अगर 40 दिन के उपवास में बैठा होगा ना, तो वो सबसे पहले सोच रहा होगा कि परमेश्वर मेरे गुस्से को तो ठंडा कर, मुझे क्रोध ना आए, मैं पूरे तरीके से दीन हो जाऊं, मैं पूरे तरीके से नम्र हो जाऊं, जैसा तू मुझसे चाहता है वैसा ही मैं करूं। और वो अपने लोगों के लिए भी प्रार्थना कर रहा होगा, जो इज़राइलिट्स उसके साथ में थे, उन लोगों के भी लिए प्रार्थना कर रहा होगा कि परमेश्वर के पास में मैं हूं, तो वहाँ पर ये नीचे में ये लोग भी परमेश्वर की आराधना और स्तुति करते होंगे, करते रहें। इस तरीके की प्रार्थना वो कर रहा होगा, है ना। हो सकता है कि वो ऐसी प्रार्थना कर रहा होगा कि परमेश्वर जो कारण से मैं यहाँ हूँ, वो कारण को तू जानता है, और वो कारण मेरा सक्सेसफुल होने दे। और हम भी देखते हैं कि हम भी जब प्रार्थना और उपवास में बैठते हैं ना, जब भी हम प्रार्थना और उपवास में बैठते हैं, मुझसे नहीं होती उपवास करना, मैं नहीं कर सकती उपवास, मैं सच कहती हूँ, मुझसे नहीं होता उपवास करना। और मैंने बतलाया भी था कि मेरे मिस्टर मेरे को बोलते थे, पहले हम लोग शुक्रवार को 3 बजे तक उपवास करते थे, मेरे मिस्टर मुझको बोलते थे कि ये गुड फ्राइडे है। पिता परमेश्वर अगर हमारे लिए क्रूस पर नहीं चढ़ते यीशु मसीह, तो क्या तुम्हारा उद्धार हो सकता था? और इसलिए शुक्रवार को भी मैं उपवास नहीं करती। मैं झूठ क्यों बोलूँ?
मुझसे नहीं होता उपवास करना। तो इसलिए हम देखते हैं कि प्रार्थना, उपवास करने के लिए हमको संसार के सुखों को त्यागना है प्रियो। संसार के सुखों में रह के हम उपवास नहीं कर सकते। संसार के सुख को हटाकर हमें केवल और केवल हमारा लक्ष्य एकमात्र प्रभु परमेश्वर हो। ये नहीं कि मैं अभी उपवास कर रही हूँ और मैं शाम की फिक्र कर रही हूँ कि अगर मैं, हमारे यहाँ कोई चर्च का सभासद अगर कोई खाना देता है, होते हैं ऐसे सवेरे उपवास करते हैं, शाम को कोई खाना देता है, कि भाई वो क्या खाना देगी, कहीं वो मेरे को सिर्फ नाश्ता ही तो नहीं दे देंगे, कहीं खाना देगी कि नहीं देगी? क्या ग्रहण योग्य है मेरा विश्वास? क्या मेरी प्रार्थना जो है या मेरा उपवास जो है वो परमेश्वर को मंजूर है? क्योंकि मैं उस सुखों से हटी ही नहीं हूँ। रोज खाते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें खाते हैं, पर उपवास के समय शाम को हमें क्या मिलेगा? हम अपने सांसारिक सुखों को अलग ही नहीं कर सकते। हम अपने जो चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें जो हमको अच्छी लगती है, जिस तरीके से अपना टाट ओढ़कर, जो पहले के समय में लोग उपवास करते थे, उस समय तो अभी तो वो उपवास की विधि नहीं रही, परंतु हम सारा समय क्या परमेश्वर के वचनों में पूरे तरीके से अपने ध्यान को केंद्रित करके रखते हैं? पूरे समय अगर हम उपवास कर रहे हैं, समझ जाइए 40 दिन की मैं बात नहीं कर रही, हो सकता है एक दिन का मैं उपवास कर रही हूँ कि सैटरडे को मुझे छुट्टी है, भाई मैं उपवास करती हूँ, तो वो 24 घंटा भी क्या मैं पूरे तरीके से एक चित्त और एक मन से परमेश्वर के अधीन हूँ? क्या मैं सोच रही हूँ कि पिता परमेश्वर ने मेरे लिए क्या क्या किया? क्या मैं उसे धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ा रही हूँ? मेरा सारा ध्यान संसार से हटाकर मैंने अपने ध्यान को केवल और केवल परमेश्वर की ओर डाल दिया है। एक मन से प्रभु पर मेरा क्या ध्यान केंद्रित है? क्या मैंने ऐसे चीज का त्याग किया है जो मेरी अति प्रिय चीज है? जैसे नींद भी एक अति प्रिय चीज है, और उपवास के समय तो बड़ी नींद आती है कि चलो भाई एक घंटा भी सो जाएंगे तो किसी तरीके से 1 घंटा तो हमारा व्यतीत हो जाएगा। तो हमारी जो प्रिय चीज है उसको हमको त्यागना है, उसको हमको त्यागना है और प्रभु के पीछे हमको जाना है। उसके अलावा अपने इच्छा को त्यागना है, इच्छा का तिरस्कार करना है। हमारी बड़ी इच्छाएं होती है, बहुत सारी चीज़ें हमको उपवास के समय में खाने की तीव्र इच्छा होती है। और उपवास भी अगर आपको करना है तो दुनिया से अपने आप को अलग रहकर परमेश्वर के साथ में गहरा संबंध हमको जोड़ना है। हमारे पास में बहुत सारी वो है, पर हमारे पास में समय नहीं है। पर हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम 14:22-23 कोई सिर्फ खाने का ही छोड़ना ये उपवास नहीं है। हम दूसरी भी चीज़ों को अपन ये करके परमेश्वर के चरणों में जाकर प्रार्थना करना चाहिए। 14 का 21-23 वे उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर और बहुत से चेले बनाकर लुस्रा और इकनियुस अंताकिया को लौटाए, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और उपदेश देते रहे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे कि हमें बड़ा क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथों में सौंपा, जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। परमेश्वर के हाथों में सौंपने के लिए उपवास और प्रार्थना। और उसमें ये नहीं लिखा है कि दिन का उपवास, रात का उपवास, ऐसा नहीं है, कहीं कोई टाइम नहीं लिखा है वहाँ पर। उसके बाद में हम कई बार देखते हैं कि किस तरीके से हमको उपवास के द्वारा पवित्र आत्मा हमसे व्यक्तिगत रूप से बातचीत करती है।
व्यक्तिगत रूप से हमसे बातचीत करती है। जिस तरीके से हम प्रेरितों के काम 2 का 4 और 5 में हम पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 2, 4 और 5, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। वहाँ नहीं लिखा है कि वो लोग उपवास में थे, ये नहीं लिखा है कि वो लोग यीशु मसीह के जाने के बाद में उपवास में थे, ऐसा नहीं लिखा है। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। उसके पहले भी ऊपर में हम जब देखते हैं तो सब के सब प्रार्थना कर रहे थे और प्रेरितों के पद के डाल के 11 प्रेरितों की नियुक्ति की है उन्होंने। वहाँ पर भी वो उपवास में नहीं थे, वो प्रार्थना और विनती में थे। उनका उपवास यानी परमेश्वर की पवित्र आत्मा को पाना, परमेश्वर के सामर्थ्य से भर जाना और सारे लोग जो परमेश्वर से दूर हैं उनको परमेश्वर के पास में लाना, ये उपवास था उनका, ये उनका उपवास था। एजरा 8:21 से, मेरे को एक्चुअली जाना भी है, एजरा 8:21 से 23 हम जल्दी से पढ़ लेंगे। जो उपवास और प्रार्थना हमने देखा है कि किस तरीके से परमेश्वर को अच्छे लगने वाले काम करते हैं और खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है, और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप के उनका विरुद्ध करता है। इस विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर की प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। परमेश्वर का प्रकाशन पाने के लिए, किसी और कारण से नहीं, परमेश्वर का प्रकाशन पाने के लिए वो उपवास करते हैं ताकि उन्हें परमेश्वर का प्रकाशन मिले कि परमेश्वर उनसे क्या कहना चाहता है। लूका 2:36, ये आखिरी होगा क्योंकि मेरे हम बंद करेंगे फिर। लूका 2:36 to 38। हन्ना के बारे में हम सब जानते हैं, एक विधवा स्त्री थी। बहुत जल्दी वो विधवा हो चुकी थी, परंतु वो परमेश्वर के भवन को कभी नहीं छोड़ती थी, परमेश्वर के भवन को नहीं छोड़ती थी और मंदिर को नहीं छोड़ती, पर उपवास और प्रार्थना कर कर के रात दिन उपासना किया करती थी। उपवास और प्रार्थना करके रात दिन उपासना किया करती थी। कोई नहीं था उससे बात करने वाला वहाँ। उसमें ये नहीं लिखा है कि वो कितना उपवास करती थी, परंतु वो उपवास ज़्यादा ही करती होगी क्योंकि उसमें लिखा है कि रात दिन उपवास करके उपासना किया करती थी। और इसलिए हम देखते हैं कि 38 में लिखा है, और वह उस घड़ी वहाँ आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। अगर हमको उपवास करना है ना प्रियो, सिर्फ अपने खाने पीने को नहीं त्यागना। जो जिससे जमता, मैं ये नहीं कह रही हूँ, वही उपवास करते हैं लोग जो खाने पीना नहीं खाते हैं, पर अगर हम उस चीज़ का उपवास करें कि आज जो मैं खा रही हूँ या जो भी मेरे घर में बन रहा है उसको मैं दूसरों के साथ में बांटूं। मेरे मन में अगर किसी के प्रति नफरत है या मेरे मन में किसी के प्रति कड़वाहट है या मेरे मन में कटुता है, उसको मैं छोड़ूं, उसका मैं तिरस्कार करूं और मैं परमेश्वर के शरण में जाकर पूरी तरीके से पवित्रता के साथ में, क्योंकि मैंने अंदर के सारे कलह को, अंदर के सारे कटुता को, गलतियों 5:22 के अनुसार अपने आप को पूरे तरीके से आत्मा से भरकर अगर मैंने उपवास किया तो कि परमेश्वर ये सब चीज़ें तू मुझको दे, इन चीज़ों से तू मुझको भर दे, ये चीज़ें मुझे तुझसे चाहिए, मुझे दीनता दे पिता, मुझे नम्रता दे, मुझे ये जीवन दे पिता परमेश्वर कि मैं जो भी काम करूं वो तुझे ग्रहण योग्य हो। मैं दूसरों को देखकर ये ना कहूँ कि उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसने चुन्नी नहीं लिया, उसने सिर पे पल्ला नहीं, मैं बाहरी दिखावा ना देखूं परमेश्वर। मेरा अंतर मन अगर साफ है
तो जब हम पैदा होते हैं बिना कपड़े के होते हैं। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, वो फुली नेकेड थे और वो शर्माते भी नहीं थे, क्योंकि उनको बुद्धि नहीं थी ना। वो केवल उनकी नजरें अपने पिता पे होती थी। हम क्यों बाहरी रूप को देखते हैं? इसने ऐसा बोला, उसने वैसा बोला, इसने, ठीक है, अगर हम कहीं गलत हैं तो सचमुच में हम यही चाहते हैं कि परमेश्वर हमको सुधारे। परमेश्वर किसी से भी इस चीज पे बात कर सकता है, किसी से भी परमेश्वर इस चीज पर बात कर सकता है कि उन्हें आप ये तरीके से परमेश्वर के वचन को लेकर हमको सुधारिए। कई बार हमसे गलती हो सकती है, हम परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ सकते हैं, पर उस समय हम सब के पास एक दूसरे का नंबर है और कोई किसी को अगर बुरा लगता है तो उसमें पवित्र आत्मा है ही नहीं। वो परमेश्वर के वचन को सोचता है कि मैं जो बोली वो फाइनल। परंतु परमेश्वर के वचन में भी हमको कई बार जो सुनते हैं उनको पवित्र आत्मा कुछ और तरीके से गाइड करता है, अलग तरीके से उनको प्रोफेसी करता है। वो लोगों के साथ में हम शेयर करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर, आपके पवित्र उपस्थिति के लिए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आज जरा हम देर से आए हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर कोई लोग जो आ गए थे उनको पिता परमेश्वर हमको अटेंड करना था। और पिता परमेश्वर, हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि हमारे घर में कोई ना होने के कारण हमको ही सारे अटेंड करना पड़ता है। और पिता परमेश्वर का वचन हमसे यही कहता है कि अगर कोई पहुनाई करता है तो वो भी उतना ही आशीष कमाता है। पर मैं तो पहुनाई भी नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे परमेश्वर के वचन को जल्दी से परमेश्वर के वचन पे जाना था और मैंने उनसे यही कहा कि मुझे परमेश्वर के वचन को बोलना है करके। पर पिता परमेश्वर जानता है कि हमारी क्या मुसीबतें हैं, हम क्यों परमेश्वर के लिए देर से आ रहे हैं, या हम परमेश्वर के लिए समय पे नहीं बोल देते हैं, जबकि हमें वो दिन बहुत काटता है, हमें बड़ी तकलीफ़ होती है। पर पिता परमेश्वर, हम जानते हैं ये शरीर, ये आप लोगों का, हमारे साथ में फैमिली, ये किसी न किसी तरीके से पिता परमेश्वर अड़चन पैदा कर देती है पिता। पर जो हमने हमेशा गवाही देते हैं, हमेशा बोलते हैं कि यीशु मसीह को छोड़कर हमें दूसरी चीज़ों की ओर ध्यान नहीं लगाना है, पर ऐसी कोई बातें हो जाती है जिसके पास में जाना हमें ज़रूरी होता है। पिता परमेश्वर, ये सारी मुसीबतें हमसे उस समय ना आए जब हम परमेश्वर के वचन को बांटना चाहते हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, बाकी के दिनों में पिता परमेश्वर चाहे तो हम अलग कार्य के लिए निकल पड़े, परंतु पिता परमेश्वर ज़्यादा से ज़्यादा समय हम केवल और केवल आपके सानिध्य में बिताएं, ताकि पिता परमेश्वर हम सचमुच में अपने दैनंदिन जीवन में जो भी हम में कमियां हैं, जो भी हम में घटी है, उसको हम पूरे तरीके से निकाल सके पिता परमेश्वर, और हमारे जीवन का पवित्र बलिदान हम आपको देने वाले हो सके पिता परमेश्वर। आज जो भी कुछ पिता परमेश्वर वचन हमने बोला, होने दीजिएगा पिता परमेश्वर कि ये वचन पिता परमेश्वर 100 गुना मुझ पर काम करने वाला हो सके पिता परमेश्वर। सुनने वालों पे तो काम करता ही है, पर बोलने वाले पे 100% काम करने वाला हो सके। जो कोई पिता परमेश्वर यहाँ उपस्थित है, उन सब को पिता परमेश्वर आप आशीषों से माला माल कीजिए। जितने भी लोग उपस्थित है पिता, हम जानते हैं पिता अपने काम धंधों को छोड़कर वे उपस्थित है पिता। रोहिणी का तो शायद ये बहुत ज़्यादा समय हो चुका है, फिर भी पिता परमेश्वर वो उपस्थित है। परमेश्वर उसकी सैक्रिफाइस को देखता है, और परमेश्वर हर एक के लिए अलग अलग वरदानों से उनको तृप्त करता है। और यही वरदान हम सब के लिए मांग लेते हैं। जो बीमार हैं उनके साथ होइए पिता, और उन्हें पिता परमेश्वर पूरे तरीके से अपने चंगाई भरे हाथ से उन पे चंगाई का हाथ रखिए पिता। जो अलग अलग तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं, उनके तकलीफ़ों को पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम उनकी तकलीफ़ों को पिता परमेश्वर, तकलीफ़ों से उनको नजात देने के लिए आपसे पिता परमेश्वर रिक्वेस्ट करते हैं पिता। सब कुछ पिता परमेश्वर, हम फिर से एक बार सिस्टर
शबनम के लिए, ब्रदर अनुपम के लिए प्रार्थना करते हैं। ये लोगों को पिता परमेश्वर सारी आशीषों से मामूल कीजिए पिता परमेश्वर। ये जो पेज चलाते हैं उसके लिए जो इतनी इनको तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है और कंटिन्यूस ये लोग बिज़ी होते हैं, अच्छा है पिता कि वो आपके लिए पूरे तरीके से अपने आप को व्यस्त रखते हैं। बहुत अच्छी चीज़ में वो लोग व्यस्त है पिता, उसके लिए पिता परमेश्वर वे आशीषों के पात्र है पिता। हमेशा आप उनके साथ होइए। सब कुछ हम हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन आमीन। धन्यवाद हो सबको। आप भी मेरे लिए प्रार्थना करिएगा और पिता परमेश्वर का अनुग्रह हर किसी पे इसी तरीके से बरकरार रहे और हम परमेश्वर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने समय का अर्पण करने वाले हो सके। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड रोहिणी।